जय श्री राधे राधे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा और आरती। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार धर्मराज से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है और इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। मधु अर्थात शहद का सेवन करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरी बार भोजन करना और झूठ बोलना, चोरी, पाप या क्रोध करना, ये सब वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। अब हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कर्मों में लगी रहती थी। साथ ही वह भी हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था, प्रभु की भक्ति किया करता था। एक दिन वह राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वे जंगल में एक स्थान पर बैठकर कठिन तप करने लगा। तभी अचानक वहां पर एक जंगली भालू आया और वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा को बिल्कुल भी भय नहीं लगा और वह अविरल अपनी तपस्या में लीन रहा। अब भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की। अपनी भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए और उस भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने तब तक राजा का एक पैर बुरी तरह से चबाकर खा लिया था, जिस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था।
अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे वत्स, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ और वहां आने वाली वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की आराधना और तपस्या करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम फिर से पहले जैसे सुदृढ़ और सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही इस भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। भगवान श्री हरि की ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। वहां पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की और फलाहार कर व्रत किया। वरुथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिस तरह से वरुथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को कष्टों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार से यह व्रत भी अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। धर्मराज जी को वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इस प्रकार कथा का सार यह है कि सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए सब त्याग और भक्ति, पूजा आदि सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए विष्णु भगवान की आरती। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। आपको वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राधे कृष्ण की जय।